हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, जेमिनी ज्योतिष में तारा कारक प्लानेट मैरिज, मैरिड लाइफ और फ्यूचर पाउस यानी कि आपकी लाइफ पार्टनर और पति या पत्नी के बारे में डिटेल में बातें करता है। आज हम इस वीडियो में जन्म कुंडली में अलग अलग प्लानेट द्वारा कारक होने पर आपकी फ्यूचर पाउस की लुक, अपीयरेंस, नेचर और पर्सनालिटी ट्रेट कैसा होगा इसके बारे में बातें करेंगे और उनकी प्रोफेशन कैसा हो सकता है इसके बारे में भी बातें करेंगे। फ्रेंड्स, द्वाराकारक प्लानेट से आपकी पाउस के बारे में जानना बहुत ही आसान है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स भी नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आप आपकी फ्यूचर पाउस की लुक, अपीयरेंस, नेचर और पर्सनालिटी ट्रेट्स और उनकी प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। ये बहुत ही आसान है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको लगा कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला, इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ताराकारक प्लानेट कौन सा है, कैसे ताराकारक प्लानेट को पहचानें, इसको जानते हैं। ताराकारक प्लानेट को पहचानने के लिए हमको आत्माकारक प्लानेट भी पहचानना होगा। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों को, राहु और केतु को छोड़कर उनकी जन्मकालीन डिग्री के आधार पर अलग अलग कारकत्व मिलता है। इन 7 प्लानेटों में से जिस प्लानेट का डिग्री, अंश, कला सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, उसको आत्मा कारक प्लानेट कहा जाता है। और जिस प्लानेट का डिग्री अर्थात अंश और कला सबसे कम है, लोएस्ट है 7 प्लानेटों में से, उसको ताराकारक प्लानेट कहा जाता है। तो अब आइए अलग अलग प्लानेट ताराकारक होने पर आपकी पाउस की लुक, अपीयरेंस, नेचर और पर्सनालिटी ट्रेट कैसा हो सकता है और उनकी प्रोफेशन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सन, सूर्य, अगर सूर्यदेव कुंडली में ताराकारक प्लानेट होते हैं अर्थात 7 प्लानेटों में से उनकी डिग्री सबसे कम होता है तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा, कलर कॉम्प्लेक्शन ऑलमोस्ट गोरा होगा, बॉडी का शेप और साइज स्लिम होगा, देखने में, ओवरऑल देखने में बहुत सुंदर और एलिगेंट होंगे। उनकी ललाट ये चौड़ा होगा, नाक लंबा और पतला होगा, स्ट्रेट होगा और होठ थोड़े पतले और सुंदर होंगे। सूर्यदेव ताराकारक प्लानेट होने पर आप ऐसी पाउस की ओर अट्रैक्टेड होंगे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली स्टेटस, रेपुटेशन बहुत अच्छा है और पाउस की भी पर्सनल स्टेटस और रेपुटेशन बहुत अच्छा है। ऐसे पाउस की ओर आप अट्रैक्ट होंगे और आपको पाउस भी ऐसा ही मिलेगा जिनका सोसाइटी में स्टेटस हो, नाम हो, ओहदा हो, पोजीशन हो। ऐसा आपकी पाउस गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऊंची पोस्ट पर कार्यरत हो सकते हैं और मैरिज के बाद आपके सोशल स्टेटस में, नेम फेम में और ओवरऑल लाइफस्टाइल में वृद्धि होगा। आपके पाउस के सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे और काफ़ी एम्बिशियस होंगे। उनमें थोड़ा बहुत
ईगो भी होगा, सेल्फ प्राइड होगा, एक रॉयलनेस टाइप का क्वालिटी उनमें होगा। वो सबको लीड करना चाहेंगे और उनका नेचर ऐसा होगा कि उनके आसपास जो भी लोग हैं वो उनकी बात को माने, उनको सुने, उनकी अकॉर्डिंग चले, उनकी भावनाओं की कदर करे, उनको सर्व करे, उनको रेस्पेक्ट करे, उनको फ्लेटर करे। ऐसा उनका मेंटेलिटी होता है। लेकिन अंदर से वो काइंड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पाउस को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें प्रोटेक्टिव नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सेंस ऑफ जस्टिस और राइटवासनेस उनमें होता है, क्योंकि सन राजा है और इसलिए आपकी हाउस में सन की क्वालिटीज प्रोमिनेंट होंगे ही। लेकिन अगर सूर्यदेव वीक हैं, शत्रु राशि में हैं, नीच के हैं या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, तो सूर्यदेव की नेगेटिव ट्रेट्स आपकी हाउस में देखने को मिलेंगे। उनमें ईगो ज़्यादा होगा, इगोइस्टिक होंगे, एरोगेंस ज़्यादा होगा, बोस्टिंग नेचर ज़्यादा होगा, डोमिनेटिंग होंगे। ऐसे भी नॉर्मली एक तरह का डोमिनेटिंग और कमांडिंग नेचर तो उनमें होता है, और जब सूर्यदेव पीड़ित होते हैं तो ये डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। कंट्रोलिंग नेचर, अननेसेसरीली कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। एडामांट होते हैं, रिश्तों को कदर करना नहीं जानते, पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझना नहीं चाहते, तो रिलेशनशिप खराब होता है। मून, चंद्रमा, अगर चंद्रमा द्वारा कारक होते हैं तो आपकी पाउस, लाइफ पार्टनर, वाइफ और हस्बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम होंगे। उनका हाइट मीडियम होगा, कलर कॉम्प्लेक्शन पूरी तरह से वाइट होगा, फेस का साइज राउंड होगा, चेहरा भरा हुआ होगा, हंसमुख होंगे, उनकी आंखें बहुत ब्राइट और एक्सप्रेसिव होंगे, बाय नेचर बहुत सॉफ्ट, काम, कूल होंगे, व्यवहार में, बोलचाल में बहुत ही पोलाइट, सुशील होंगे। आपकी पाउस मेल हो या फीमेल हो, उनमें एक मदरली नेचर होता है, बाय नेचर लविंग, केयरिंग, सर्विंग, नर्चरिंग ऐसे होते हैं। परिवार में सभी की ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, सभी को एकजुट करके रखते हैं, होमली होते हैं, होममेड होते हैं। घर के एनवायरनमेंट में उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट को बहुत ही प्लीजेंट और आनंदकारी बना के रखते हैं। कुकिंग उनको अच्छा लगता है, लोगों को खिलाना पिलाना, सेवा करना, यह उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी ख्याल रखने वाले, सभी की ख्याल रखने वाले ऐसे होते हैं आपकी पाउस। बहुत इमोशनल होते हैं, रिलेशनशिप में रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप को, रोमांटिक बॉन्डिंग को वो प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर धाराकारक चंद्रदेव नीच के हैं, पीड़ित हैं शत्रु ग्रहों से, तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। चंद्रमा तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उनकी फेसेस बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, इसलिए इनकी इमोशन भी बहुत अप डाउन होता है और बहुत मूड स्विंग, बहुत क्विक मूड स्विंग होता है। छोटी छोटी चीज़ों से वो हार्ड हो जाते हैं, जिन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उनको बहुत हार्ड होता है, दुखी हो जाते हैं। और सच में कुछ हार्ड होने वाला कुछ हुआ तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा द्वारा कारक होने से पाउस के बारे में आपको खुश होना चाहिए। मार्स, मंगलदेव,
अगर मंगलदेव दारा कारक होते हैं तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा, उनकी कलर कॉम्प्लेक्शन मीडियम वाइटिश होगा, एक रेडिश टाइप का कलर कॉम्प्लेक्शन होगा और ओवरऑल लुक बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। ये थोड़ा लंबा लंबा नाक और सुंदर आंखें और फेशियल जो फीचर्स है ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। बॉडी का शेप और साइज मस्कुलर टाइप का होता है, एथलेटिक टाइप का होता है। इनको फिजिकल एक्सरसाइज करना, जिम जाना ये बहुत अच्छा लगता है। मंगलदेव की नेचर आपकी पाउस में प्रोमिनेंट होंगे। उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं। उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मून होने से थोड़ा इनडिसाइसिव होते हैं, लेकिन मार्स होने से डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी उनमें होता है, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा बहुत एग्रेशन भी इनमें होता है, इम्पल्सिवनेस भी इनमें देखा जाता है और हेस्टीनेस भी इनमें होता है। ये हर एक काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जल्दबाज होते हैं, हर एक काम में एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। झुकने वाला मानसिकता इनमें नहीं होता, डट के मुकाबला करने वाला नेचर इनमें होता है। जैसा भी सिचुएशन हो उसको वो डट के फेस करते हैं, झुकते नहीं हैं, क्विक होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। उनके अंदर जो है वही बाहर दिखाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी चीज़ को छिपाते नहीं हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा बहुत इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत रोमांटिक होते हैं, इंटेंस रिलेशनशिप चाहते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, कमांडिंग होते हैं, बट बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं रिलेशनशिप में। कैसा भी ऑड सिचुएशन हो वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, अपनी पार्टनर को या अपने लोगों को, अपने दोस्तों को वो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। बाहर से देखने से कमांडिंग और थोड़ा हार्श नेचर का दिखते हैं, रफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, जस्टिस सेकिंग होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। लेकिन अगर मंगलदेव नीच के हैं, अस्त हैं, ये शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं, तो मंगलदेव की जो नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, वो प्ले में आ जाता है आपके पाउस में। तब उनमें बहुत एग्रेशन आ जाता है, इम्पल्सिव होते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है और छोटी छोटी चीज़ों में झगड़े करते हैं। पॉजिटिव मंगल होने से आपको प्रोटेक्ट करते हैं और नेगेटिव मंगल होने से, पीड़ित मंगल होने से वो आपसे झगड़े करने लगते हैं, बिना वजह झगड़े करते हैं। कई बार एब्यूसिव भी हो जाते हैं, नॉट ओनली वर्बली एब्यूसिव, फिजिकली भी एब्यूसिव हो जाते हैं। मारपीट में भी वो उतारू हो सकते हैं अगर मंगलदेव बहुत अधिक पीड़ित है तो। मंगलदेव दारा कारक होने से आपके पाउस बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, फोर्सेस में हो सकते हैं। फोर्सेस का करियर उनके लिए बहुत अच्छा होता है, मिलिट्रीज में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में या पुलिस में। ये प्रोफेशन करियर उनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशन इनके लिए सुइटेबल होता है। मरकरी, बुधदेव, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव दारा कारक बनते हैं तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा, कलर कॉम्प्लेक्शन सांवला होगा, बॉडी का बिल्ड नीचे से ऊपर तक बराबर होगा, दिखने में सुंदर होंगे, यूथफुल, एनर्जेटिक, चाइल्ड लाइक और कुरियस लुक होगा, आंखें एक्सप्रेसिव होंगे
उनकी जो रियल एज है उससे कम उम्र के दिखते हैं, बहुत फ्रेंडली और मिलनसार होते हैं। हर एक चीज़ को जानने की इनकी इच्छा होती है, नई चीज़ों को जानने की आग्रह इनमें बहुत ज़्यादा होता है। लर्निंग की ओर इनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत इंटेलिजेंट, विटी, हाजिरी जवाबी, ह्यूमरस और एनालिटिकल होते हैं। इनमें कम्युनिकेटिव स्किल बहुत अच्छा होता है। लोगों से बहुत जल्दी मेल जोल बढ़ाते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, नए नए लोगों से मिलना, नई जानकारियाँ लेना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना इनकी नेचर में होता है। बहुत टॉकेटिव होते हैं। इनमें हर विषय के ऊपर नॉलेज होता है। इनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको हर एक विषय के ऊपर नॉलेज होता है। जानना ये चाहते हैं, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, लेकिन इनकी जो अटेंशन है वो वीक होता है, तो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट बदलते जाता है। एक चीज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। उनको हर एक चीज़ जानना होता है, हर एक चीज़ का ज्ञान हासिल करना होता है। बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हर एक चीज़ से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप के प्रति लॉयल्टी और कमिटमेंट इनमें थोड़ा कम होता है। तो इनमें बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ऑरेटर होते हैं। इनमें हाजिरी जवाब और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का होता है। ओवरऑल बहुत फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार होते हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं। तो इनकी कंपनी आपको अच्छा लगेगा। और आपके पास आपसे बहुत यंगर होंगे, कम उम्र के होंगे, 5-6 साल कम उम्र के हो सकते हैं। लेकिन अगर बुधदेव नीच के हैं, शत्रु ग्रह से अधिक पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो आपकी पाउस में अत्यधिक बातें करने की प्रवृत्ति आ सकता है। ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, गसिप करने वाले होते हैं, अनावश्यक रूप से अनर्गल बातें करने वाले हो सकते हैं। और चूंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, तो इनमें ठगी प्रवृत्ति आ सकता है, चीटर हो सकते हैं। साइबर जो चीटर होते हैं ये भी हो सकते हैं, अगर ओवरऑल कुंडली खराब है और मारकारी अत्यधिक पीड़ित है तो। चीट करने वाले, धोखा करने वाले, ठगी करने वाले, 2 नंबरी करने वाले, ऐसा प्रवृत्ति भी आ जाता है इस कंडीशन में। और रिलेशनशिप में भी बहुत अधिक इमोरल हो जाते हैं। अधिक रिलेशनशिप बनाने वाले, आउटसाइड मैरिज रिलेशनशिप बनाने वाले, अफेयर्स रखने वाले, ऐसे होते हैं। लेकिन ओवरऑल कुंडली को देखना भी जरूरी होता है। जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति धाराकारक होते हैं तो आपकी पाउस की हाइट एवरेज होगा। कलर कॉम्प्लेक्शन में पीलापन होता है, वाइटिश जैसा होता है, और बॉडी का शेप मीडियम होता है। लेकिन जो ढांचा होता है वो बॉडी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा लार्ज साइज का टेक्सचर होता है। आपके पाउस में एक रेस्पेक्टफुल और स्टेटस ड्राइवन पर्सनैलिटी होता है। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, नॉलेजेबल और वाइज होते हैं, बहुत अधिक नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस माइंड के होते हैं, लर्निंग ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं। आपकी लाइफ में वो एक गाइड और मेंटर की तरह आएंगे, वो एक गाइड और मेंटर की रोल प्ले करेंगे। मैरिज और पाउस आपके लिए काफ़ी लाकी हो सकते हैं। मैरिज आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोस्पेरिटी
और एबंडेंस लेके आ सकता है। आपकी पाउस को खाने पीने का, मीठा खाने का काफ़ी शौक हो सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव नीच के हैं, अष्ट हैं या अधिक पाप पीड़ित हैं, तो आपके पाउस ज़रूरत से ज़्यादा एडवाइस करने वाले, गाइड करने वाले, हर चीज़ में अननेसेसरीली ज़रूरत से ज़्यादा एडवाइस करने वाले होते हैं, ज़्यादा गुरुगिरी करते हैं, ढोंगी गुरु होते हैं। पॉजिटिव गुरु ज्ञान ओरिएंटेड होते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, और नेगेटिव गुरु, वीक गुरु, पीड़ित गुरु सेल्फिश होते हैं और लोभी होते हैं और अत्यधिक मेटेरियलिस्टिक होते हैं। रिलीजियसली डोगमेटिक हो सकते हैं, रिलीजियस फेनाटिसिज्म उनमें आ सकता है। वेनस, शुक्रदेव, आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्रदेव धाराकारक होके बैठते हैं तो आपकी पाउस अत्यधिक एट्रैक्टिव होंगे, गर्जियसली ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे। बाय नेचर बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत रोमांटिक, आर्टिस्टिक और रिफाइंड नेचर के होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग होते हैं, काम होते हैं, कूल होते हैं, मिलनसार होते हैं, सभी से मेलजोल रखने वाले, हंसमुख वाले होते हैं। उनकी नेचर की पॉइंट्स हैं ब्यूटी, प्लेजर, रिलेशनशिप, रोमांस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अपनी लुक और अपीयरेंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, अपने को सजा के संवर के रखते हैं, बहुत अधिक ब्यूटीफाई करके रखते हैं। वो सारी चीज़ें जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उनकी ओर उनका झुकाव अधिक होता है। बाय नेचर एक्सपेंसिव होते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ वो खरीदना चाहते हैं। उनके पास लेडीज़ है तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत कॉस्टली कॉस्मेटिक होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं, ज्वेलरी होते हैं। इन चीज़ों में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। और मेल भी है तो ये बहुत परचेज करते हैं, अच्छे ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। वैसे ये बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों में इनका बहुत रुचि होता है। पेंटिंग, गार्डनिंग, आर्ट, ड्राइंग, डांस, थिएटर, सिंगिंग इनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा रुचि होता है। इनमें इनका प्रोफेशन हो सकता है और प्रोफेशन नहीं भी हुआ तो इनमें इनका बहुत अधिक रुचि हो सकता है। इंटरटेनमेंट, प्लेजर, लग्जरी, ये इनके की पॉइंट्स हैं। अच्छे होटल रेस्टोरेंट में जाना, डिलीशियस खाना खाना, थिएटर देखना, फिल्म देखना, रोमांस करना इनको बहुत अच्छा लगता है। बाय नेचर बहुत रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप को ये काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर वेनस खराब है, नीच के अस्त हैं या पाप ग्रह से अधिक पीड़ित हैं तो इनकी नेचर में बहुत अधिक इंडल्जेंस आ जाता है। तो ये अत्यधिक खर्चीले हो सकते हैं और रियलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को भूलकर प्लेजर, रिलेशनशिप और रोमांस में ओवर इंडल्ज्ड हो सकते हैं, ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं, लग्जरी और कंफर्ट के लिए ओवर इंडल्जेंट हो सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं। इस तरह से खराब वेनस ओवर इंडल्जेंट करके रिलेशनशिप में इश्यूज भी ला सकता है। शनि, सैटर्न, शनि, आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव धाराकारक होकर बैठते हैं तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा, कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। लेकिन अगर शनिदेव अपनी राशि में बैठते हैं, मकर या कुंभ में बैठते हैं, तो आपकी पाउस की कलर कॉम्प्लेक्शन वाइट होगा, बॉडी का टेक्सचर लीन एंड थिन होगा और आपके पाउस देखने में अपनी रियल एज से थोड़े ज़्यादा उम्र के देख सकते हैं और वह उम्र में भी आपसे
अधिक उम्र के हो सकते हैं। एटलीस्ट 5-6 साल आपकी उम्र से बड़े हो सकते हैं। बहुत आपके पास बहुत मैच्योर होंगे बाय एज और बाय थिंकिंग, बाय थॉट वो बहुत मैच्योर होंगे, वर्कहोलिक होंगे, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अधिक प्रैक्टिकल होंगे। कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, कैरियर को प्रायोरिटी देते हैं, तो रिलेशनशिप में लेस रोमांटिक होते हैं। रिलेशनशिप की पर्सपेक्टिव में एक खानापूर्ति वाले होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कमिटेड होते हैं, अपने स्पाउस के प्रति, परिवार के प्रति अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं, निभाते हैं, कमिटेड होते हैं। मैरिज लाइफ स्टेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेस रोमांटिक होने पर भी हैप्पी रहता है मैरिड लाइफ। बातचीत और व्यवहार में काफ़ी काम, कूल और कैलकुलेटेड होते हैं, शांत होते हैं, विनयी होते हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो मैरिज के बाद काफ़ी तरक्की होता है, मैटेरियलिस्टिक तरक्की होता है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप इनका अच्छा जाता है। मैरिड लाइफ स्टेबल रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन शनिदेव अगर खराब है, नीच राशि में हैं, अस्त हैं या शत्रु ग्रह से अधिक पीड़ित हैं, तो इनमें बहुत अधिक लेजीनेस आ जाता है, लेजी होते हैं, राफनेस आ जाता है, इनकी व्यवहार बहुत रूड और राफ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, तो बहुत अनफ्लेक्सिबल और रिजिड हो जाते हैं, डोगमेटिक हो जाते हैं, अधिक ट्रेडिशनल हो जाते हैं, परंपरावादी हो जाते हैं, अनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अनएडजस्टेबल हो जाते हैं, अत्यधिक रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला, कंजर्वेटिव इस तरह के बन जाते हैं। ये करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन। आपको अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।